सो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने सीक्रेट डेस्टिनेशन की तरफ। हम पहुंच गए हैं गोवा। यहां से अपनी गोवा की आगे की जर्नी शुरू होती है। हम इस समय जा रहे हैं अपनी एयरबीएनबी की प्रॉपर्टी की तरफ। मैंने एयरबीएनबी की प्रॉपर्टी काफी रिजनेबल रेट्स में यहां से बुक कर ली थी। So I'm staying in Seolim, which is in North Goa. This property cost me around 1200 rupees per night, which is pretty reasonable. अगले कुछ दिनों के लिए यही मेरा घर होने वाला है। Till the time I am on a vacation. I just want you to have a look at it. मैं बाकी सब डिटेल्स इस प्रॉपर्टी के बारे में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। This is a 1 BHK studio apartment and pretty reasonable. 1200 रुपए में आजकल क्या मिलता है? तो टिपिकली आपको कोई रीजनेबल ट्रैवल ट्रिप करनी हो गोवा के लिए, Airbnb is the best option. Don't worry, Airbnb ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, but I feel Airbnb provides reasonable options. Due to some issue with my GoPro, I had to record this with my mobile camera. प्रॉपर्टी काफी क्लीन है और उन्होंने हर प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं। आज है 21 सितंबर 2021 और हम निकले हैं फिशिंग के लिए। हाँ, फिशिंग के लिए। मुझे इस प्रॉपर्टी के वॉचमैन ने कहा था कि यहाँ पे नजदीकी सीएलएम का फिश मार्केट है, वहां पे अच्छी और फ्रेश फिश मिलती है। सिंस आई एम हैबिचुअल ऑफ कुकिंग और मुझे कुकिंग पसंद है, आई थॉट मैं आज अपने लिए खुद फिश बनाऊंगा। जब से हमने मुंबई छोड़ा है, बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। बारिश हमें फॉलो करते करते गोवा भी पहुंच गए। बारिश के सुहाने मौसम में फिश मार्केट जाना I'm sure it will be a different experience altogether. कितना ब्यूटीफुल मौसम हो रखा है। अगले 5 या 6 मिनट के ड्राइव पे ही सीओलिम का फिश मार्केट है। मुझे मेरी प्रॉपर्टी के वॉचमैन ने कहा था कि वहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेश फिश मिलती है। वैरायटी है, पॉम्फ्रेट है, सुरमई है, प्रॉन्स है। आई एम वेरी ईगर टू सी आज मुझे क्या मिलने वाला है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये बंदा पागल हुआ है। जब भी आप गोवा में आते हो तो आप हमेशा प्रेफर करते हो कि आप कोई अच्छी फिश के रेस्टोरेंट में या फिर नॉन वेज रेस्टोरेंट में जाओ और अच्छा खाना खाओ। बट सिंस इट्स आवर बजट टूर, हमें इंश्योर करना है कि हम पैसे भी बचाएं और हम घर जैसा माहौल भी क्रिएट करें। ये मेरा वर्केशन है, रिमाइंड यू, ये मेरा वर्केशन है। यहाँ पे मैं हॉलीडे पे नहीं हूँ, यहाँ पे मैं काम के साथ साथ थोड़ा ट्रैवल करने आया हूँ। सो दैट रिमाइंड्स मी, मुझे मेरा बजट लेके चलना है। अगर अपने लिए कहीं अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ या खाना खाता हूँ, आई एम श्योर इट विल कॉस्ट मी बॉम्ब।
विच आई कैन नॉट अफोर्ड. अगर मैं घर पे अपने लिए खाना बनाता हूँ, इट विल बी इजी फॉर मी टू एटलीस्ट कंटिन्यू विद दैट फूड फॉर अनदर 2-3 days. So finally we have reached Seolim Fish Market. मार्केट भरा हुआ है, काफी फिश के ऑप्शंस अवेलेबल दिख रहे हैं मुझे. लोग भी अच्छे खासे मार्केट में अवेलेबल हैं. इतनी भीड़ नहीं है तो. मुझे फिश मार्केट में आके फिश खरीदना बहुत पसंद है. आई लव नेगोशिएटिंग. और वो जो लुक होता है फिशर लेडीज के चेहरे पे, वो देखने लायक बनता है. दे हेट मी फॉर माई नेगोशिएशन स्किल्स, आई एम श्योर. इस बंदी के साथ आई एम हैविंग अ टफ टाइम. उसने मुझे जाने के लिए कहा. Just look at this crazy fish around you. I personally go crazy. This is my second attempt. मुंबई की नेगोशिएशन स्किल मोल भाव करने की और गोवा में बहुत ज्यादा फर्क है. लेकिन वो कहते हैं ना, अल्टीमेटली कस्टमर होता है. आपको मोल भाव कहीं पे भी करना आना चाहिए. And this is going to be my third attempt. फिश बाय करने के वक्त आपको बहुत सारे पेशेंस लगते हैं. इसने भी मुझे भगा दिया. I think I've already tried my luck with fisherwoman. Let me try my luck with fisherman now. देखते हैं कैसे काम करता है. ये प्रॉन्स मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगे. मुझे थोड़े से वो बासी लगे. Instead I thought of checking it. शायद ये भी मेरे लिए काम नहीं कर रहा है. आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. This is going to be my 6th attempt and I feel very positive about this particular deal. मार्केट की अच्छी खासी रेकी ऑलरेडी हो चुकी है. मैंने ऑलरेडी मोल भाव कर लिया है. मुझे मालूम है कौन सी चीज कितने में अभी मिल रही है. So it's time for me to put the nail in the coffin. And I have finally nailed it. मैंने अपनी डील क्लोज कर ली है. I am very happy though. उसी के साथ में मैं नेक्स्ट किंगफिश की डील क्लोज कर रहा हूं. And I'm sure I'll be able to close that as well. Here it is. I have closed that deal as well.
हमने प्रॉन्स और किंगफिश अभी तक ले लिए, बट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। आई एम लुकिंग आउट फॉर अ पॉम्फ्रेट। मुझे वो दिख नहीं रहा है। लेट मी जस्ट चेक अहेड। आई एम मेकिंग श्योर इस रश में मेरा मास्क ऑन रखूं। आई एम नॉट एट ऑल कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग ऑन माई कोविड प्रोटोकॉल। इसके बाद अच्छे सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे। कॉन्फिडेंस आर लुकिंग रियली फ्रेश। लेट मी ट्राई एंड स्टार्ट नेगोशिएटिंग। मेरे बगल में आपको एक फ्रेंड दिखेगी। शी इज ट्राइंग हर लक एज वेल। शी इज ट्राइंग टू नेगोशिएट। वो बोल रही है कि आपने कितने में कहा था इस पॉम्फ्रेट को? 800 रुपीज, राइट? वो बोल रहा है नहीं, वो मैंने 1000 में कहा था। ऐसे थोड़ी देर पहले वो बोल रही थोड़ी देर पहले आपने तो 800 रुपीज में कहा था। सीखिए सीखिए, फिर अपने से अच्छे नेगोशिएशन करते हैं। शी इज आस्किंग मी नाउ कि आपने कितने, हाउ मच डिड यू क्लोज दिस फॉर? So I bought half a kg of pamphlet. I'm going to treat myself lavishly this time. Now I'm looking out for someone who could help me get this fish clean. घर पे जाके वो तामझाम करना मजा नहीं आएगा। उससे अच्छा थोड़ा सा एफर्ट सेव कर ले। This guy is giving me pretty cheap deal. 10 rupees a fish? Not bad though. This is a local guy. He is basically trying to guide me कहाँ से मुझे फिश खरीदनी चाहिए, कहाँ से नहीं। He was watching me all this while. I think that foreigner lady has finally cracked the deal. I'm sure she's happy. This fish market is based next to the creek, जिससे इसकी ब्यूटी और भी बढ़ जाती है। Just have a look. So we're done. Let's leave. Thumbs up to you. Thank you so much. The rain still continues to pour though. I had a great time. It's time to return to the property. And obviously, not before following your protocol. Clean your hands with sanitizer, put on the mask and helmet, and leave. Do share your comments and feedback with me. Thank you for watching Happy at KP. Take care.